हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सिंपल रेगलन स्लीव बनाने वाले हैं, जो हमारा पार्ट 1 का वीडियो होगा। और पार्ट 2 में हम पफ रेगलन स्लीव बनाएंगे, जो वीडियो इसके बाद अपलोड होगा। यदि आपको वो वीडियो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरीके का 1.5 इंच का फैब्रिक लिया है और इस तरीके का नेट का फैब्रिक मैंने 1 मीटर लिया हुआ है। इस तरीके का चार्ट पेपर मैंने लिया हुआ है, जिस पर हम अपनी पेपर कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हमारे चार्ट पेपर को इस तरीके से बीच में से फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हमें फोल्ड किए हुए हिस्से से यहाँ से 3 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है। यह वाला मार्क हमारा नेक का मार्क होगा। और अब हम 7.5 इंच की दूरी पर शोल्डर का मार्क लगाएंगे। यहाँ पर हमें ऊपर से 3 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है। यहाँ पर मेरे आर्म होल का जो साइज़ है वो 6.5 इंच है, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क करूँगी। अब हम इन मार्क को इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पर इस तरीके से दोनों ही तरफ कर्व दे दूँगी। अब हमें यहाँ पर अपने चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क करना है। मैं यहाँ पर अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग 8 इंचेस की दूरी पर मार्क कर रही हूँ और उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। अब हमें ऊपर से 2.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाना है। अब हमें यह वाले मार्क और यह वाले मार्क को इस तरीके से जॉइंट कर देना है। इस तरीके से मार्क को जॉइंट करने के बाद अब हमें यहाँ नेक की साइड से हमें यहाँ से इस तरीके से मैं यहाँ पर 12 इंचेस की दूरी पर मार्क लगाऊंगी और उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सिलाई के लिए। यदि आप स्लीव की लंबाई ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 12 इंचेस से ज़्यादा मार्क करना है। अब मैं यहाँ पर अपनी स्लीव की फिटिंग के अकॉर्डिंग 5 इंच की दूरी पर मार्क लगाऊंगी और उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए ऐड कर देंगे। अब हम इन मार्क को इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से मार्क को जॉइंट करने के बाद अब हमें यह वाला हिस्सा कट कर लेना है। यह रेगलन स्लीव आप अपनी कुर्ती या फिर टॉप किसी में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से अपने फैब्रिक को बीच में से सिंगल फोल्ड कर लिया है। अब हमें अपने फैब्रिक को दोबारा से बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की ही कटिंग साथ में करूँगी। अब हमें अपनी टॉप के अकॉर्डिंग यहाँ पर लंबाई ले लेनी है। यदि आप कुर्ती में रेगलन स्लीव बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी लंबाई अपनी कुर्ती की लंबाई के अकॉर्डिंग लेनी है। मैं यहाँ पर लंबाई अपने टॉप के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। इस तरीके से लंबाई लेने के बाद हमें यह वाला फैब्रिक को इस तरीके से यहाँ से कट कर देना है। अब हमने जो पेपर कटिंग की हुई है उसमें से हमें इस तरीके से अपने नेक को यहाँ से कट कर लेना है और यह वाले पेपर कटिंग को इस तरीके से फैब्रिक पर रखना है और उसे हमें ड्रॉ कर लेना है। यह वाली पेपर कटिंग को ड्रॉ करने के बाद अब हमें उतना हिस्सा यहाँ से कट कर लेना है। इस तरीके से टॉप की कटिंग करने के बाद अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अपने नेट के फैब्रिक को इस तरीके से सिंगल फोल्ड कर लिया है। अब हमें अपनी पेपर वाली कटिंग को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और इसको भी हमें यहाँ पर इस तरीके से कट कर लेना है। इस तरीके से स्लीव की कटिंग करने के बाद अब हम अपनी स्लीव को अपनी टॉप में अटैच करेंगे। इस तरीके से स्लीव की कटिंग करने के बाद अब हमें अपने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को ही इस तरीके से आमने सामने रखना है। दोनों फैब्रिक को आमने सामने रखने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ हम अपनी स्लीव को अटैच करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पर दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है।
इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी अपनी स्लीव को अपने फैब्रिक में अटैच कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें अपनी दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से किनारी पर सिलाई लगाने के बाद हमारा यह वाला जो हिस्सा है जिस पर हमने सिलाई लगाई है वो इस तरीके से यहाँ पर ना दिखे, इसलिए हमें उसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें कुछ इंच की दूरी पर हमें यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, जिससे हमारे जो शोल्डर है वहाँ पर अंदर वाला हिस्सा दिखेगा नहीं और फिनिशिंग के साथ हमारी रेगलन स्लीव अटैच हो जाएगी। इस तरीके से देखिए फ्रेंड, हमारी जो रेगलन स्लीव है वो फिनिशिंग के साथ दूसरी तरफ अटैच हो गई है और दूसरी तरफ इसका जो फैब्रिक है वो मुड़कर बाहर नहीं आएगा, जिससे हमारी रेगलन स्लीव बहुत ही परफेक्टली दिखेगी। इसी तरीके से आपको अपनी दूसरी तरफ भी अपनी स्लीव को अटैच कर देना है। स्लीव को इस तरीके से अटैच करने के बाद नेक में मैंने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पाइपिंग पट्टी को अटैच कर दिया है। अब हमें अपनी पट्टी को इस तरीके से दूसरी तरफ फोल्ड कर किनारी पर सिलाई लगाकर अपनी नेक की फिनिशिंग कर लेनी है। नेक की फिनिशिंग के बाद हमें अपनी दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है और किनारी पर हमारी फिटिंग की सिलाई हमें यहाँ पर लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने इस तरीके से सिंपल रेगलन स्लीव को तैयार कर लिया है। पार्ट 2 में मैं आपको इस तरीके की पफ रेगलन स्लीव बनाना बताऊंगी। यदि आप पफ रेगलन स्लीव बनाना चाहते हैं तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी सिंपल रेगलन स्लीव को अटैच कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।